नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। कहानी का नाम है ईश्वर पर अटूट विश्वास। लेंचो की कहानी। जी। ये कहानी है लेंचो नाम के एक किसान की। उसका भगवान पर भरोसा मतलब गजब का है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, जब उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है, उसकी फसल तबाह हो जाती है, तो वो क्या करता है? वो सीधे भगवान को चिट्ठी लिखता है। हाँ, आइए इसी कहानी को समझते हैं आज। हाँ, और ये कहानी सिर्फ भरोसे या आस्था की नहीं है। क्या हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये अटूट विश्वास क्या हमेशा सही होता है? अच्छा। हाँ, और इंसान मुश्किलों में कैसे रिएक्ट करते हैं और कभी-कभी कैसे हमारी अपनी सोच ही वो सच को ढक लेती है। हम देखेंगे कि लेंचो का ये विश्वास और लोगों के काम कैसे एक अजीब सी सिचुएशन बनाते हैं। तो कहानी का हीरो है लेंचो, एक किसान। पहाड़ी पर अकेला घर है उसका जी। और पूरी तरह अपनी मकई की फसल पर निर्भर है। उसे बस अच्छी बारिश का इंतजार है। हाँ, और उसे पूरा यकीन है कि भगवान सब ठीक करेगा। बिल्कुल। ये शुरुआती भरोसा तो मतलब आम लगता है ना? हाँ। लेकिन कहानी में आगे जाकर यही भरोसा कुछ और ही बन जाता है। और फिर जो उम्मीद थी वो टूट जाती है। बारिश तो आती है, हाँ, आती है। पर ऐसी आती है कि ओलों का तूफान बन जाती है। सब कुछ खत्म, फसल पूरी तरह बर्बाद। सब चौपट। हाँ, लेंचो और उसके परिवार के सामने खाने का संकट आ जाता है। यहाँ बात थोड़ी सोचने वाली हो जाती है। वो बहुत दुखी है, जाहिर है, पर उसका विश्वास वो टस से मस नहीं होता। और यही कहानी का सबसे अनोखा मोड़ आता है। लिंचू किसी इंसान से मदद नहीं मांगता। नहीं। वो सीधे ईश्वर को एक खत लिखता है। हाँ। और पता है क्या लिखता है? ईश्वर को। कमाल है। उसमें वो 100 पैसों मांगता है, उस जमाने की करेंसी, ताकि वो दोबारा बीज खरीद सके, परिवार को खिला सके। अब ये हद दर्जे का भरोसा है या बस दुनियादारी से बिल्कुल अनजान होना, भोलापन? ये बड़ा सवाल है। खैर, वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस पहुंचती है। हाँ। पहले तो पोस्टमैन और बाकी लोग खूब हंसते हैं। भाई, ऐसा पता कौन लिखता है? जाहिर सी बात है, हंसी तो आएगी ही। लेकिन फिर पोस्ट मास्टर, वो थोड़ा मोटा सा हंसमुख सा आदमी है जी। वो भी पहले हंसता है, पर फिर एकदम सीरियस हो जाता है। हाँ, उसे लेंचो का ये विश्वास देखकर मतलब वो हिल जाता है अंदर से। बिल्कुल। वो सोचता है, क्या गजब का विश्वास है, काश मुझ में भी ऐसा होता। और यही इंसानियत जाग उठती है। वो तय करता है कि इस आदमी का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। हाँ, और वो सिर्फ सोचता नहीं, करता भी है। वो अपनी सैलरी से पैसे देता है। जी हाँ। अपने स्टाफ से मांगता है, दोस्तों से चंदा लेता है, सब लेंचो के लिए। कोशिश तो पूरी करता है वो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी कोशिश के बाद भी वो पूरे 100 पैसों नहीं जमा कर पाता। अच्छा, कितने होते हैं? मुश्किल से करीब 70 पैसों जमा हो पाते हैं। पोस्टमास्टर इन पैसों को लिफाफे में डालता है, लेंचो का पता लिखता है। हाँ। और अंदर बस एक शब्द लिखता है, ईश्वर। जैसे जवाब भगवान ने ही भेजा हो। बिल्कुल। उसकी नीयत तो अच्छी है ना? वो लेंचो का विश्वास बचाना चाहता है। हाँ। पर यहाँ एक सवाल है, क्या ये मदद असल में लेंचो की भलाई कर रही थी या अनजाने में उसके अंधे भरोसे को और पक्का कर रही थी? ये बात तो सोचने वाली है। खैर, अब देखिए लेंचो का क्या होता है। अगला इतवार वो पोस्ट ऑफिस आता है। हाँ। पूछता है, मेरी कोई चिट्ठी है? हाँ? उसे लिफाफा मिलता है। और पैसे देकर उसे जरा भी हैरानी नहीं होती। मतलब उसे पूरा यकीन था कि पैसे तो आने ही थे, भगवान जो भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, क्या उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। गुस्सा पैसे मिलने पर? हाँ। और यहीं कहानी की विडंबना सामने आती है। अच्छा, कैसे? उसे लगता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, ना वो उसकी बात टाल सकते हैं। उसे पक्का यकीन है कि भगवान ने पूरे 100 पैसों भेजे होंगे। तो ये 70 क्यों है? बाकी 30 कहाँ गए? ओह, तो शक किस पे गया? सीधा शक पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर। अरे! वो फौरन काउंटर पर जाता है, कागज कलम मांगता है और एक और चिट्ठी लिखता है भगवान को। दूसरी चिट्ठी? उसमें क्या लिखता है? लिखता है कि बाकी के 30 पैसों भी जल्दी भेजिए, लेकिन भगवान डाक से मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का झुंड है। क्या बात है! मतलब जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को चोर बता दिया। हाँ, सोचे जरा, यही तो विडंबना है। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो कहानी कई चीजें दिखाती है। एक तरफ लेंचो का वो अटूट विश्वास, हाँ, जिसने पोस्टमास्टर को मदद के लिए उकसाया। हाँ, दूसरी तरफ वो इंसानी हमदर्दी जो बिना जान पहचान के मदद करने को आगे आई। सही।
और आखिर में वो दुखद आयरनी कि लेंचो का जरूरत से ज्यादा सीधापन या कह लें अंधविश्वास उसे सच देखने ही नहीं देता। बिल्कुल, वो मदद करने वालों को ही दोषी समझ बैठता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी अपनी गहरी सोच या विश्वास कभी-कभी असलियत पर पर्दा डाल देते हैं। सही कहा। तो लेंचो की कहानी उम्मीद से शुरू हुई, तबाही से गुजरी, भगवान से एक अनोखी मांग तक पहुंची। उसे मदद भी मिली अनपेक्षित तरीके से, लेकिन अंत एक दुखद गलत फहमी पर हुआ। ये कहानी विश्वास की ताकत, इंसानी भोलेपन की हदें और असलियत की जो उलझनें हैं उन्हें बड़ी खूबी से सामने रखती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि जब किसी का अटूट विश्वास, चाहे वो कितना भी नेक इरादे से क्यों ना हो, जब वो दुनिया की मुश्किल सच्चाइयों से टकराता है तो होता क्या है? क्या कभी-कभी हद से ज्यादा भरोसा हमें उस मदद या उस सच्चाई को पहचानने से रोक देता है जो शायद बिल्कुल हमारे सामने हो, बस किसी और शक्ल में? ये वाकई सोचने वाली बात है।